Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payment. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हर कोई अब हर शॉप पे इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में कितना आगे है या हमारे पास कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है? लोग तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। पाकिस्तान उस तरह देखा जाए बहुत पीछे है अभी, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं। उधर जो डेयरी वाला है या वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही इंतजाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, क्यूआर कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ क्यूआर स्कैन करो पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे दुकानदार। मैं तो कनाडा से जाता हूँ तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं, तो मुझे वो बात कर कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। जितने को डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में यूज होती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती। अमेरिका जितने को 3 सालों में पेमेंट ट्रांसफर करता है मोबाइल के जरिए, इंडिया उतने 1 महीने में करता है। आप अंदाजा लगाओ कि डिजिटल पेमेंट्स में वो कितना आगे है। लोगों का मसला है चांद पे जाना है, लोगों का मसला है अगला मिसाइल कैसे बनाना है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा बनाना है। ये चांद है। हाँ जी, चांद ही है ये। मैं चांद पे खड़ी हूँ। चांद पे ही खड़ी। और आप भी चांद पे खड़े हैं। जब चांद पे जाएंगे गिरेंगे फिर क्या होगा? चांद किसी ने देखा ही नहीं है कि ऊपर किस तरह है। और देख लिया ना, अभी तो हमारा हमसाया गया, अमेरिका भी गया, चीन भी गया, रशिया भी गया। हम नहीं जा सकते, हम इधर ही रहेंगे। इंडिया भी गया। कीड़े मकोड़े हैं सब, इधर ही रहेंगे हम लोग। इंडिया में सबसे ज्यादा डिजिटल वो होती हैं पेमेंट्स, तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लापता बंदे होते हैं। पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं कई सिस्टम चल रहे हैं। इंडिया ने क्यूआर कोड के जरिए उनको परसेंटेजेस ऑफ दिए हैं, तो उनमें जो है ना इंटरेस्ट पैदा हुआ है। अगर ये चीज़ यहाँ पर आ जाए कि लोगों को आप इंटरेस्ट दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जैसे ये लोग बैठे हुए हैं 20-20, 25-25% अगर इनको ऑफ दिया जाए या 10% भी दिया जाए, ये लोग क्यूआर स्कैन नहीं करेंगे। इवन छोटा से छोटा बिल भी क्यूआर स्कैन पर जाके करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से फ्रांस के आईफिल टावर में अब यूपीआई पेमेंट होना शुरू हो गई है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग बहुत सारे कंट्री में यूपीआई पेमेंट सिस्टम चल रही है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रही है कि हमारी करेंसी की वैल्यू इतना कम हो गई है। एशिया में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मतलब हमें लग रहा है कि मतलब इसकी करेंसी डाउन हुई है। वहीं एशिया में सबसे ज्यादा करेंसी की जो वैल्यू है वो भारत की है। वहीं सभी लोग यूपीआई का पेमेंट का यूज कर रहे हैं, सभी देश भारत से मतलब रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कितना तेजी से डेवलपमेंट करता जा रहा है। यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं, तो मुझे वो बात कर कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया। हमारी गवर्नमेंट कुछ उस तरह से नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ मोदी ने दुनिया को दिखाया और 300 ममालिक ने ले लिया। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हो कि भाई मोदी को वो बंदा है जिसको हम पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते और वो बंदा दुनिया में आज राज कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया के साथ हमारा लामोहल्ला तौर पर कंपैरिजन होना ही होना है। आप ये ना कहें कि जी वो और हैं ये वो हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, हमारा उनके साथ ज़ुबान भी हमारी सेम है, सारा कुछ सेम है, तो उनके साथ हमारा बुनियादी कंपैरिजन होना ही होना है। उनकी तो एक पूरी सिटी जो है वो आईटी सिटी कहलाती है,
जी जी, तो वो उसमें बेशुमार लोग आईटी के हैं। अब यहाँ पे कई मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ फ्रीलांसिंग के हवाले से, वो हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सी बात कर रही है, और आगे से मतलब कि उन्हें इस बात का ही नहीं पता कि ऑनलाइन कमाया कैसे जा सकता है। मैंने बच्चों से पूछा ऑनलाइन कैसे कमाया जा सकता है, तो वो कहने लगे कि फ्रॉड का तरीका जो है ना करके किसी को फ़ोन किया कि आपका बच्चा यहाँ फंसा हुआ है। कई मेरे स्टूडेंट्स अपने हैं कॉलेज में, उन्होंने इस तरह पैसे लुटाए हैं, एक आदमी कमाए भी हैं। देखिए ना, कितनी मतलब बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ अमेज़न भी है, तो हमने उसको इतना ज़्यादा वो कर दिया कि वो बेचारों ने बंद ही करवा दिया कि भाई आपकी मेहरबानी, पाकिस्तान से जाना ही हमें पड़ेगा। तो पेरिस में भी हो जाता है, तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे, और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और तारिक साहब, मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं ABC टेलीविजन, जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज ऑल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है। इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अभी अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, इसमें सर हम ये भी देख रहे हैं, एक तो ये कि इसमें बायलैटरल टाइज की और खासतौर पर फ्रांस और इंडिया की जो टाइज है वो भी बड़ी स्ट्रांग हो रही है, और जाहिर है कि इससे भी उस पर इम्पैक्ट है, और आपने ये बात भी की इसके अंदर। लेकिन जो टूरिज्म है, एक तरफ फ्रांस में आईफल टावर पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया का टूरिज्म है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये दो तरफा टूरिज्म वो उनका बढ़ रहा है, यानी एक तरफ उनके जो है वो लोग, वो भी पूरी, तो ये एक ऐसे कंट्री को डिपिक्ट कर रहा है कि आप समझते हैं कि जो इस वक्त इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा है कि उसकी तमाम जो डायरेक्शंस हैं वो बिल्कुल सही समत में जा रही है। उधर जो रेडी वाला है, यहाँ वो दूर दराज जिधर वो ट्रांसपोर्टेशन का सही निज़ाम नहीं है, उधर उनके पास वो सिस्टम पड़ा हुआ है, QR कोड उन्होंने पहले रखा हुआ है सामने, ताकि डायरेक्ट वहाँ QR स्कैन करो, पेमेंट कर दे। हाँ, क्या हमारे यहाँ पर इतनी अवेयरनेस है? हमारे यहाँ अगर हम करने जाए वो ये समझते हैं कि फ्रॉड करने लगे हैं दुकानदार। हमारे दुकानदारों को आइडिया ही नहीं, हमारे मुल्क में 75 का नोट नहीं चल रहा, क्योंकि उनको साफ करना नहीं आता। तो उनको ये चीज़ वो कहाँ कैसे लाएंगे अगर हुकूमत ही इनको सपोर्ट नहीं करेगी? मतलब ये भी है ना। और आए दिन हमारा इसी पैसे का वो जो सर्वर है वो भी डाउन हो जाता है, ये भी एक फैक्ट है। ये पिछले 2 हफ्तों में 3 बार ये मसला हो चुका है। तो अब कैसे देखते हैं डिजिटल पेमेंट, डिजिटलाइज होना कितना ज़रूरी है, और क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है बाहर की कंट्रीज़ का हम पे? जाहिर बात है, ये असल में इसका एक ये भी फायदा कि अगर आप पैसे अकाउंट में रखोगे, चोरी होने के भी वो भी चांसेस कम होते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है कि अब फ्रांस में भी UPI सिस्टम चालू हो गई है। वहीं हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में QR कोड के बारे में कुछ लोग तो जानते ही नहीं है कि QR कोड क्या होती है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान में इसको स्कैम मानते हैं कि अगर कोई पेमेंट करता है ऑनलाइन, अगर QR कोड स्कैन करता है, तो पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि ये फ्रॉड है। लेकिन जिस तरह से भारत में UPI सिस्टम, QR कोड सिस्टम इतनी तेजी से फैली है कि आप समझ सकते हैं कि एक चाय वाला, ठेले वाला के सभी के पास UPI है और सभी के पास QR कोड है, और सभी लोग आसानी से स्कैन करते हैं और मतलब पेमेंट करते हैं, जिससे मतलब करप्शन भी कम होती है, और जो मतलब फिजिकल करेंसी होती है उसको राहत मिलती है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मतलब हमारा पैसा बैंक में रहे। उससे मतलब सरकार को भी फायदा होती है कि सभी लोगों का इनकम पता चलता है कि इतने लोगों का इतना इनकम है। लेकिन आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से UPI सभी जगहों पर छा रहा है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया यहाँ तक बातें कर रही है कि अमेरिका में कुछ जगहों पर भी UPI चलना शुरू हो गया है, और ऐसा ही रहा तो मतलब डॉलर के जगह अब UPI मतलब भारतीय रुपया छा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जब हम मतलब रसिया से तेल खरीदते हैं, तब हम दोनों देशों में मतलब आपस में मतलब रुपए में ट्रेड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जहाँ पर रुपए का ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, वहां पर भारतीय सिस्टम यानी जो UPI है
QR कोड है वो चलना शुरू हो जाएगा। और ईरान में भी जो हम मतलब ऑयल उससे इंपोर्ट करते हैं वहां पर भी हम रुपए से ट्रेड करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में दोनों देशों में आपस में सहमति रहती है तो उन दोनों देशों के बीच हमारा काफ़ी अच्छा से ट्रेड होता है और इससे दोनों देशों का फायदा होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा होता है। और अब आईफिल टावर में मतलब वहां पर भी UPI चलना शुरू हो गया है, जिसको लेकर सभी लोग हैरान हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।